तो सुबह 3 बजे मैं जग करके और अपने अच्छे से कपड़े वपड़े चेंज कर ब्रश वगैरह करके और मैं यहाँ आ गई उठगन चढ़ाने के लिए। तो उठगन में हमारे यहाँ चढ़ता है दही चूड़ा और गुड़। तो देखिए जिस जगह पे मैं चढ़ाऊँगी उस जगह को मैं पानी से अच्छे से हाथों से पोंछ ली हूँ। और अब मैं केले का पत्ता 2 टुकड़ों में बांट कर रखी थी, जिसमें मैं एक जगह जीमूत वाहन गोसाई को चढ़ाऊँगी प्रसाद और दूसरी जगह पे ये चीलो और सियारो बोलते हैं उनके लिए जाएगा, चढ़ेगा वो प्रसाद। तो उस पर रहेगा चूड़ा, दही और गुड़। तो देखिए मैं उस पर रखूँगी। तो चीलो और सियारो के लिए पहले रखाएगा। यहाँ मैं रख रही हूँ, चूड़ा रख दिया मैंने और वो सियारो को है, पहले चीलो को फिर सियारो को, उसके बाद जीमूत वाहन गोसाई को। तो मैंने चूड़ा रख दिया है और अब मैं रखूँगी उसमें दही और गुड़। तो जैसी मान्यता है वैसे करना पड़ता है और हमारे घर में ऐसे ही होता है। माँ तो हमेशा ऐसे ही बताई हैं, तो ऐसे ही करते हैं। तो जैसी जैसी मान्यता वैसे वैसे तरीके से करना होता है आपको। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और इस बार ना ऐसा हो गया कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो अजीब सा फीलिंग आ रहा था। माँ भी नहीं है और माँ पापा भी यहाँ नहीं हैं, मिस्टर त्रिवेदी भी नहीं है और बच्चे भी नहीं हैं। तो अकेले कर रही हूँ तो बहुत अजीब सा अटपटा सा महसूस हो रहा था। मगर व्रत है तो इनका नियम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं कर रही थी और इसको कर लेने के बाद में अच्छे से प्रणाम करके भगवान जी को अपने बच्चों के लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं आराधना करूँगी और माथा टेक करके उसके बाद पानी से नोच के उसके बाद इस प्रसाद को उठाया जाता है। तो एक प्रसाद तो मैं रख दूँगी, अगर बच्चे रहते तो उसको खाते, बच्चे नहीं हैं तो फ़िलहाल तो अभी मैं उसे रख ही दूँगी और कल गाय माता को दूँगी। और ऊपर का जो प्रसाद है वो छत्ता पर रखाऊँगी, जिसको चिड़िया और कौवा खा लेंगे। तो अभी मैं पहले अच्छे से माथा उथा टेक करके और उसके बाद प्रसाद को उठाऊँगी। तो बहुत अजीब अजीब सी मान्यता है और इनको निभाना भी पड़ता है। तो देखिए मैंने कर लिया है पूजा और अब मैं प्रसाद को उठाऊंगी यहाँ से। तो पानी से मैं इसे नोच रही हूँ। तो माँ रहती हैं तो माँ ये सब कर देती हैं और बताते रहती हैं कैसे करो ऐसे करो, तो हो जाता है। दोनों लोग मिलके करते भी थे। और उसके बाद इसको उठगन बोलते हैं क्योंकि सुबह सुबह उठकर इसको चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो दही चूड़ा चढ़ता है। और एक बात और है कि इसको प्रसाद को आपको भी खाना होता है। आप चढ़ाए हैं तो आपको भी खाना है, थोड़ा ही खाइए लेकिन खाइए। और खाना है तो इसको दीवार में उठा कर खाया जाता है, इसलिए भी शायद इसे उठगन कहते हैं, मुझे पता नहीं, मगर उठगन कहते हैं। तो माँ, मेरी मम्मी, दादी ये लोग कहते थे कि दीवार में उठंग करके खाओ, उठंग के खाओ। तो इसको उठगन बोलते थे माँ लोग, माँ, दादी, मम्मी जी, ये लोग सब कोई। तो देखिए मैं लेकर गई अपने लिए भी थोड़े से प्रसाद, मगर मैं खा नहीं पाऊँगी। सुबह 4 बजे किसे ही खाया जाएगा ये। तो मैं 1-2 चम्मच जैसे खाऊँगी और उसके बाद मैं नहीं खा पाऊँगी तो मैं इसे प्रणाम करके छोड़ देती हूँ कि नहीं खाया जाएगा। तो देखिए मैं अपनी प्रसाद ले आई हूँ और दीवार में उठा गई हूँ और सुबह 4 बजे अकेले से ये सोच भी रही हूँ कि मैं इस बार अकेले अकेले बिल्कुल कैसे कर रही हूँ ये व्रत। अजीब सा महसूस हो रहा था लेकिन चलिए, जो मान्यता है उसको तो निभाना पड़ता है। तो वो मैं इसे कर रही थी और सुबह के इतने 4:15 बज गए थे इतना सब करते करते। 3 बजे उठी भी तो थी। तो ये सब हो गया और फाइनली मैंने जिउतिया का जो उठगन होता है उसको चढ़ा लिया, हो गया। और पूजा का और अब तो 20 समय से तो निर्जला उपवास हो जाएगा, जो सीधे कल पारण के बाद ख़त्म होगा।